एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे। भाई एपीओ वैकेंसी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप लोग, मुझे पता है। और इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि वैकेंसी क्या है, किसके बारे में है। देखिए, ऐसा है कि यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने, आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कई सारे वैकेंसीज निकाले। और ये जो एपीओ की वैकेंसी होती है, जो आप रेगुलर भरते हो, जो अमूमन 2-3 साल पे आती है वैकेंसी अभियोजन अधिकारी की, वो ठेठ वाला नहीं है ये वैकेंसी। इसमें एक साथ कंबाइंड वैकेंसीज इन्होंने निकाली है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लेबर इन्फोर्समेंट वाला वैकेंसी, और भी एक एपीओ की वैकेंसी निकली, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली वो निकली, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको एक डेट बताई जाएगी और वैकेंसी किसके बारे में है। वैसे तो इस नोटिफिकेशन में आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें एक ब्लॉग है। गो थ्रू द ब्लॉग एंड उसमें सारी बातें लिखी हैं इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, और पीडीएफ में आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। गो थ्रू द नोटिफिकेशन। सिलेबस बहुत लेंदी है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर मैं वीडियो इस पे बोलने लगूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी, अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है, और आपके भी कीमती वक्त में ज्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता। तो जो रिलेवेंट चीजें हैं मैं आपके सामने रखूंगा। देखो, ऐसा है कि जी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन इशू किया 20 फरवरी को, इसी साल 2025 में। और इन्होंने जो उसका टाइटल रखा, कंबाइंड स्टेट अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जामिनेशन 2025, यानी कि पीसीएस एग्जामिनेशन है और एक कंबाइंड एग्जामिनेशन होगा। जैसे एक वैकेंसी आती थी, अगर आपको याद हो, सीजीएल की वैकेंसी, सीजीएल का एग्जामिनेशन होता था, तो उसमें बहुत सारे पोस्ट ये फिलअप करते थे, भरते थे। रजिस्ट्रार होता था, ऐसे ही लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हुआ करता था। तो ऐसे ही मानो कि ये भी एक वैकेंसी है। और मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे लॉ वाला हमारा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने के लिए, कि अगर आप लॉ ग्रेजुएट है या एलएलएम है, मास्टर इन लॉ है या एलएलबी है, उससे रिलेवेंट जो वैकेंसीज है वो क्या क्या है जो आपके काम लायक हो, उस पर मैं सीधे आता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको फिलअप करना चाहते हैं तो 24 मार्च तक लास्ट डेट है, और मॉडिफिकेशन जो गलती उलती हो जाए उसको सुधारने का डेट फिर 2 अप्रैल तक है। तो आराम से अभी भर दो आप, लास्ट वेट मत करो। आप 23 फरवरी है, अगला मतलब 24 मार्च तक लास्ट डेट है, तो 1 महीने का टाइम है आपके पास, तो वेट नहीं करना आपको। सिंपल सा आप इसको फिलअप कर दीजिए। और इस वीडियो को देखने के बाद ब्लॉग को जरूर विजिट करिएगा, ताकि आपको और चीजें, रेलेवेंट चीजें पता चल पाए। यहाँ तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, हालांकि वीडियो को देख लो, ब्लॉग में थोड़ा सिंक्रोनाइज में मैंने कर दिया है हमने। फीस उस आप ये सब देख लेना, ये सब मैं वैकेंसी पे डायरेक्ट आता हूँ। देखो, जो जहाँ पे लॉ की रिक्वायरमेंट है, एक जो पहला पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, उसकी पोस्ट है। लेकिन इसमें अब दिक्कत ये है कि एलएलएम मांगा है। तो अगर आप एलएलएम है, फ्रेशर एलएलएम भी है, अगर आपका इसी साल एलएलएम हुआ है, मोस्ट वेलकम, बहुत ही खुशी की बात है, आप इसमें कर सकते हो। एक बात और, जो एनसीसी कैडेट वाले कैंडिडेट है ना, जो आपको पी सर्टिफिकेट मिलता है एनसीसी में, जब आप 12th में 11th में पढ़ते थे, अगर आप याद करिए तो आप मजे लेते थे, इसकी कोई अहमियत नहीं समझी जाती थी। लेकिन आज मैं बता दूं, एनसीसी का सर्टिफिकेट हासिल करना बहुत उस जमाने में इजी था, जब आप 12th और ग्रेजुएशन मतलब 11th में थे और मजे करते थे। हमने भी जहाँ पढ़ाई की 12th की, वहां भी एनसीसी कैंडिडेट आते थे, ज्वाइन करते, सुबह सुबह प्रैक्टिस करते थे, तो हमें बड़ा ऐसे अटपटा लगता था, लेकिन हम उसकी अहमियत नहीं समझते थे। तो एनी पर्सन हैविंग द सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट इन एनसीसी कैडेट, तो उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। और या तो आर्मी में 2 साल तक उसने जॉब किया, सर्विस दिया है टेरिटोरियल आर्मी में किसी पोस्ट पे, उसको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अदरवाइज आप मान के चलिए कि सामान्यतः एलएलएम की डिग्री चाहिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इस पद को भरने के लिए। इसके अलावा जो समकक्ष अर्हताएं हैं, क्वालिफिकेशन है, जैसे आप सीए हैं, चलो मान लिया एलएलएम नहीं है, लेकिन आप सीए हैं या सीएस है या सीएम है, यानी कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो भी आज आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। इसी तरीके से लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, दूसरी जो वैकेंसी है, वहां पे भी अगर आप कॉमर्स में भी ग्रेजुएट है और लॉ में भी ग्रेजुएट है, ये भी आपके लिए काम लायक हो गया। ठीक है, ये भी वही बात की आर्मी वाले हैं या एनसीसी कैडेट वाले, तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये सब में है, जो मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आर्मी वाला और एनसीसी कैडेट वाला, ये सब में सारे पोस्ट में निकाला। फूड सेफ्टी ऑफिसर से हमारा लेना देना नहीं है। असिस्टेंट डायरेक्टर से भी हमारा लेना देना नहीं है, इसमें भी वही बीकॉम वालों को मांगा है। और सब रजिस्ट्रार वाले से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें हाँ, इसमें भी लॉ ग्रेजुएशन मांगा, सब रजिस्ट्रार। एक वैकेंसी और आपको मिलेगी, बड़ी जबरदस्त वैकेंसी होती है सब रजिस्ट्रार की, जिसमें लॉ ग्रेजुएट अगर आप हैं और आपको हिंदी अगर आती है, हिंदी वर्किंग आपको नॉलेज है, तो फिर आप इस वैकेंसी के लिए जा सकते हैं, भर सकते हैं। अच्छी पोस्ट होती है सब रजिस्ट्रार की।
तो अपने आप को सिंक्रोनाइज मत रखिए। अगर आप लॉ ग्रेजुएट है, देखो वैसे भी वैकेंसी कमी आती है, अब आप एपीओ पीओपी से जुडिशरी चक्कर में हो तो अल्टीमेटली इतनी अच्छी पोस्ट आपको मिल रही है, लेकिन हाँ थोड़ा सा सिलेबस फास्ट हो जाता है, कॉम्पिटिशन ज्यादा हो जाता है। सिलेबस इसमें देख लेना बहुत वास्ट है, जीके जीएस बहुत लेंदी में है, बाकी और जो रीजनिंग है, साइंस है, ज्योग्राफी से थोड़ा पूछेंगे, साइंस है, केमिस्ट्री से थोड़ा पूछेंगे, जो कंबाइंड होता है ना एग्जामिनेशन जो पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग जो है करवाती है, उसी तरीके से आएंगे भाई। फिर आपका लिमिटेड नहीं रहेगा, जैसे आप एपीओ का भरते हो, अभियोजन अधिकारी जो सीआरपीसी या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जो एपीओ का एग्जाम होता है, जिसमें आप भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्षरता अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और जीके जीएस आ गया, यही वाला नहीं, यूपी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो वहां पे थोड़ा सा सिलेबस सिंक्रोनाइज हो जाता है, थोड़ा सा इजी भी कह सकते हैं उसको, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंपटीशन हायर रहता है। और जनरली जो जनरल पीसेस की जो जिस बच्चे ने तैयारी की है उसको फायदा हो जाएगा, वो अच्छे से क्वालिफाई कर लेगा। एक आपको मैं वैकेंसी और बता देता हूं, इसमें आप विधि स्थापित किसी विद्यालय से अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, एक असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, वो भी वैकेंसी है जिसमें आप लॉ ग्रेजुएट है तो काम आ सकता है आपके, ये भी आप भर सकते हो। उसके बाद आप के असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हो गए, जो खास मकसद था हमारा इस वीडियो को बनाने का। तो यही वाला एपी वैकेंसी हल्ला हुआ है, शोर हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट डिवीजन में असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन अभियोजन अधिकारी का की वैकेंसी निकली है। तो इसमें क्वालिफिकेशन वही है, लॉ ग्रेजुएट है, और जो बच्चे बीबीए एलएलबी किए हैं या बीकॉम एलएलबी किए हैं या बीएससी एलएलबी भी होता है वो किए हैं, तो यू आर ऑल्सो क्वालिफाइड टू फिल द फॉर्म, है ना, आप एलिजिबल हो माना जाएगा आपको। और बाकी वही आर्मी का बंदा है या बी सर्टिफिकेट का एनसीसी कैडेट है प्लस एलएलबी के साथ, तो उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। बाकी देखो इसमें हाइट वेट क्या है, फिजिकल क्या है, एज क्या, एज लिमिट तो जनरली आप मान के चलिए मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40 तक जा रहा है इसमें। तो ओवरऑल जो महिलाएं भी अक्सर परेशान रहती हैं, और इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, अन्यथा सामान्यतः आप मान के चलिए 21 to 40 ये एज क्राइटेरिया आपका है। बाकी SC ST है तो उसके लिए यूपी से अगर आप आए तो एक सर्विसमैन में है, SC ST से है, बिलोंग करते हैं, तो वो सब आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। 5-5 साल तक रिलैक्सेशन है SC वालों के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल रिलैक्सेशन है, तो इसको आप देख लेना थोड़ा सा। और सिलेबस या टफनेस की बात करें तो है भैया ठीक ठाक है, मेहनत करनी पड़ेगी, लगना पड़ेगा, लेकिन आज छोड़ना नहीं है आपको, एटलीस्ट अटेम्प्ट करिए। थोड़ा सा जीके जीएस का सिलेबस भी वास्ट है और अकॉर्डिंगली आप सिलेबस को गो थ्रू कर लेना, बहुत लेंदी है इसमें। नोटिफिकेशन आपको ब्लॉग में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल पाए। आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।